बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक स्टेट लाइफ के प्लान के हवाले से बात करेंगे जिसका नाम है पर्सनल पेंशन प्लान टेबल 71। और जैसा कि आप जानते हैं कि स्टेट लाइफ एक गवर्नमेंट कॉरपोरेशन है जो 1972 में नेशनलाइज हुई। और एक बेहतरीन इस वक्त जो है वो कॉरपोरेशन है और लाइफ और हेल्थ का सबसे बड़ा इदारा है। ये पर्सनल पेंशन प्लान उन लोगों के लिए कारआमद है जिनके पास पेंशन का कोई मामला नहीं है और कोई फैसिलिटी उनके पास मौजूद नहीं है, या अगर है तो उनको मालूम है कि उनकी पेंशन उनकी रिटायरमेंट पे कितना अमाउंट बनेगा, और अगर वो चाहते हैं कि एक अच्छी रकम उनको रिटायरमेंट पे मिलना शुरू हो जाए, या वो अपने बच्चों के लिए कोई इन्वेस्टमेंट जो है वो करना चाहते हैं ताकि एक अर्ली एजेस में ज़ाहिर है अगर ये पेंशन प्लान जो है वो परचेज़ किया जाए तो एक अच्छी रकम जो है वो मिलना शुरू हो जाती है। मैं इसकी डिटेल्स आपको बताऊंगा। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये इसमें मिनिमम एज ऑफ एंट्री जो है वो 18 साल है, यानी 18 साल की उम्र से जो है वो ये प्लान जो है वो ख़रीदा जा सकता है। इसमें अपर एज की कोई लिमिट नहीं है, 80 साल हो 100 साल हो, किसी भी एज का जो है वो कस्टमर चाहे वो मेल हो या फीमेल हो वो ये पॉलिसी जो है वो ख़रीद सकता है। इसमें हेल्थ का भी हमें कोई इशू नहीं है, हमें कोई मेडिकल इसमें नहीं कराना होता। विदाउट एनी मेडिकल जो है वो पॉलिसी इशू होती है। तो सिर्फ हमें इनकम प्रूफ जो है वो चाहिए होता है, या जो रकम इन्वेस्ट हो रही है स्टेट लाइफ में उसका प्रूफ कि वो कहाँ से रकम जो है वो ली गई है, यानी सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट या सोर्स ऑफ इनकम हमें चाहिए होता है। मिनिमम जो है इसकी पॉलिसी का जो है वो 50,000 से भी ये पेंशन जो है वो प्लान जो है वो ख़रीदा जा सकता है। इसके अंदर 25 साल तक जो है वो गारंटीड पेंशन होती है, यानी जिसने भी ये पॉलिसी बाई की है उसको 25 साल तक गारंटीड जो है वो पेंशन मिलेगी। इससे मुराद ये होती है कि मसलन 5 साल तक उसने पेंशन रिसीव की और उसकी डेथ हो गई तो रिमेनिंग 20 ईयर्स तक की पेंशन उसके लवाकिन को जो है वो मिलेगी। इसके अंदर एक एग्ज़ाम्पल में मैं आपको समझाना चाहूँगा कि जैसे अगर किसी की एज जो है वो 40 बरस है और 40 एज पे वो प्लान करता है कि जी मुझे एक पेंशन प्लान जो है वो ख़रीदना है, और इसमें जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट हमने रखा है वो 10 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट अमाउंट रखा हुआ है। लेकिन इसके अंदर एक मार्केट वैल्यूशन फैक्टर है, वो हम जो है उस पर चार्ज करते हैं। वो अभी इस वक्त अप्रैल 2026 का जो फैक्टर है वो 16% है, यानी हम 16% मज़ीद चार्ज करेंगे, यानी 11,60,000 रुपये अगर कोई आज इन्वेस्ट करता है तो उसके पास फिर दो ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन ये है कि वो डबल मनी प्लान लेके और क्विट कर ले, यानी 6 साल के बाद हम इसमें 20 लाख रुपए की रकम देंगे, और अगर वो चाहता है तो वो पहला ऑप्शन लेके और जो है वो प्लान को ख़त्म कर दे। तो इस वक्त अगर देखा जाए ये मार्केट वैल्यूशन फैक्टर जो है वो सारा अप एंड डाउन होता रहता है। अभी मैंने आपको अप्रैल 2026 के रेट आपको मैंने बताए हैं, तो जिस मंथ पे भी आप प्लान करेंगे उस फैक्टर के हिसाब से इसमें जो है वो चार्जेस लग रहे होते हैं। तो अभी अगर देखा जाए तो तकरीबन आपको 84% प्लस जो है वो अमाउंट मिल रहा है 6 साल के बाद। तो जो भी आप रकम अभी इन्वेस्ट करेंगे उसका 84% आपको मिलेगा 6 साल के बाद। और ये सबसे शॉर्टेस्ट प्लान है स्टेट लाइफ का उन लोगों के लिए जो एक अच्छी रकम जो है वो कम मुद्दत में चाहते हैं किसी भी पर्पज़ के लिए, बच्चों की एजुकेशन के लिए, मैरिज के लिए। और ये टैक्स फ्री है, किसी किस्म का भी टैक्स इस पर नहीं लगता। वरना आपको मालूम है कि इन्वेस्टमेंट्स पे इस वक्त फाइलर पे 15% और नॉन फाइलर पे जो है वो 30% जो है वो टैक्स लग रहा होता है। तो ये टैक्स फ्री भी है, बाकी ज़कात इस पर कटती है, लेकिन अगर डिक्लेरेशन जमा करा दी जाए तो किसी किस्म की ज़कात भी इस पर नहीं कटती। तो पहला ऑप्शन ये है कि आप जो है वो डबल अमाउंट लेके और क्विट कर लें। इसमें ये भी हो सकता है कि आप अमाउंट 100% विड्रॉ नहीं करें बल्कि 50% विड्रॉ कर लें और बाकी जो रिमेनिंग अमाउंट है वो पेंशन में डाल दें, या पूरा अमाउंट आप पेंशन में डाल दें। अगर आप पूरा अमाउंट जो है पेंशन में डाल देते हैं यानी ऑप्शन बी में जाते हैं तो उसमें जो है वो ये लाइफ टाइम पेंशन प्लान है, और 8वें साल से जो है ये पेंशन शुरू हो जाएगी। यानी अगर किसी की एज 40 है और उसने ये प्लान बाय किया है तो 48 एज उनकी होगी, 48 साल पे जो है वो पेंशन मिलना शुरू हो जाएगी। और इसके अंदर जो मिनिमम पेंशन है वो 1,05,739 रुपीज़ उनको मिलेगी जब उनकी एज जो है वो 48 बरस की होगी। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें 25 साल तक जो है वो गारंटीड पेंशन है,
तो 72 एज तक तो उनको पेंशन मिलते ही रहेगी, यानी 25 साल तक। अगर वो पर्सन लाइव रहते हैं 72 के बाद भी, तो ये लाइफ टाइम पेंशन मिलती रहेगी। और अगर जैसे कि बात हुई कि अगर 40 एज पे उन्होंने पेंशन ली और 5 साल के बाद या 6 साल के बाद उनका जो है वो इंतकाल हो जाता है, तो अगर पेंशन शुरू हो चुकी है तो उसके बाद जो रिमेनिंग ईयर्स की पेंशन है वो उसके लवाकिन को मिलेगी, क्योंकि 25 साल तक इसमें जो है वो गारंटीड पेंशन जो है मौजूद है। इसके अंदर थोड़ा सा मैं आपको फिगर्स में भी जो है वो बताता हूँ कि किस तरह से ये जो है वो आगे जो है वो चीज़ चलेगी। मैं ग्राफ की सूरत में आपको बताता हूँ। ये ग्राफ है जिसमें हमने 40 एज पे जो है वो लिया है, और आप देखें कि इसके अंदर यानी 8,812 की मंथली पेंशन से जो मामला शुरू होगा वो 72 एज पे यानी 25 साल पे 55,876 रुपीज़ जो है वो पेंशन शुरू हो जाएगी। यानी 48 जब एज होगी तो सालाना 1,05,739 रुपये जो है वो मिलेंगे। और आप देखें कि आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर जो है वो इजाफा हो रहा है। जब मसलन एज 52 होगी यानी 5 साल के बाद जो है वो मंथली पेंशन 11,988 हो चुकी है। और इस तरह से जो आमतौर पर रिटायरमेंट की एज 60 साल होती है, तो 60 साल पे भी 22,189 की पेंशन जो है वो मिलना शुरू हो जाएगी। तो ये एक अच्छा प्लान है कि अगर 40 पे भी कोई बाय करता है तो एट द एज ऑफ 60 यानी 13 साल के बाद ही जो है वो पेंशन मिलना शुरू होगी, और एनुअल जो है वो 2,66,000 रुपीज़ मिल रहे होंगे। इस तरह अगर हम 65 साल में देखें तो 65 साल में जो है वो 32,603 रुपीज़ की पेंशन जो है वो होगी। इस तरह से ये मामला चलता रहेगा। और जो 72 एज कस्टमर की पहुंचेगी जिसने 40 एज में प्लान किया है, तो महीने की तकरीबन जो है वो 55,876 रुपीज़ की पेंशन होगी। और आप इसमें जो इन्वेस्टमेंट हमारे पास आई थी यानी 11,60,000 रुपये की, वो तकरीबन जो है वो 77,30,000 जो है वो अमाउंट जो है वो ले चुके होंगे। ये पोस्ट के अंदर भी लिखा हुआ है कि 11,60,000 रुपये, क्योंकि 10 लाख का जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट था, बाकी 16% जो हमने एडिशनल लिया था, तो 11,60,000 रुपये जो इन्वेस्ट हुए थे वन टाइम, उस पर 25 सालों के अंदर जो है वो 77,30,149 रुपीज़ जो है वो लिए जा चुके हैं। और उसके बाद ये मामला चलता रहेगा और किसी भी किस्म का इसमें स्टॉप नहीं होगा अगर वो पर्सन लाइव है। तो इसमें ये है कि अगर ये अर्ली एजेस पे जो है वो प्लान किया जाए तो ज़ाहिर है उसमें एक बहुत अच्छी रकम जो है मिल सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई 25 साल की उम्र में ये पेंशन प्लान बाय करता है, तो हमारा जो इसका जो फैक्टर है 25 साल पे वो 2253 का है। इसको मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 2253। एज जो है वो 25 साल हमने कर दी, और यही अमाउंट अगर हम 10 लाख रुपए रखते हैं तो 16% मार्केट वैल्यूशन एडजस्टमेंट फैक्टर के साथ 11,60,000 रुपये अभी जो है वो डाले जाएंगे। और पहला ऑप्शन जैसे मैंने आपको बताया डबल का होता है कि 6 साल के बाद अगर अमाउंट डबल ले लिया जाए यानी 20 लाख रुपए लेके प्लान को क्विट कर लें, या जैसे इसके अंदर कॉम्बिनेशन भी कर सकते हैं। मैंने बताया कि 25% आपने विड्रॉ कर लिया, 75% पेंशन में डाल दें, या 50% आपने विड्रॉ किया 6 साल के बाद और 50% पेंशन में डाल दें। अगर 100% जो है वो डाल दिया जाए तो 8वें साल से जो है वो इसमें पेंशन शुरू हो जाएगी। और ज़ाहिर है उसकी जो एज है जिसने 25 साल में लिया है उनकी एज जो है वो 33 होगी, तो 33 साल की उम्र में ही जो है वो 92,373 एनुअल यानी 7,698 जो है मंथली पेंशन मिलना शुरू हो जाएगी। और आप देखें कि 40 साल की उम्र में 13,000 रुपये मिल रहे हैं। और अगर हम 60 साल पे चले जाएं तो 57 एज पे जो है यानी 57 जब उनकी एज होगी और 25वां साल होगा, तो आप देखें कि 48,000 की रकम जो है वो मंथली जो है वो अमाउंट पेंशन का मिल रहा है। यानी अभी 60 साल रिटायरमेंट की एज भी नहीं हुई है और 48,000 की पेंशन मिल रही है। तो इस तरह से देखा जाए तो 11,60,000 पे 67,53,015 रुपीज़ जो है वो लिए जा चुके होंगे। और ये इसमें तकरीबन 8% हमने इंक्रीज़ इसमें रखा है जो बोनस हमारा आया है। और अगर इसमें इजाफा होता है तो ज़ाहिर है ये रकम ज़्यादा हो जाएगी, 67 से भी क्रॉस कर जाएगी। और इसी तरह से अगर ये एनुअल बोनस हमारा कम होता है तो उस पर भी जो है वो इम्पैक्ट आएगा। तो आप देखें कि 11,60,000 रुपये दे के 25 साल के अंदर ही 67,53,000 लिए जा चुके हैं। और अभी जो है वो रिटायरमेंट एज शुरू नहीं हुई, यानी 57 एज हुई है 25 साल। और जैसे कि इस प्लान के अंदर ये फीचर मौजूद है कि अगर 25 साल तक पेंशन लेने के बाद भी वो पर्सन लाइव रहते हैं तो वो लाइफ टाइम पेंशन ले रहा होगा। तो उसका मतलब ये है कि 60 साल के बाद आप सोचें 65, 70, 75 जितना भी आगे जाएंगे ये अमाउंट जो है वो समझें कि लाखों के अंदर और मुमकिन है कि करोड़ों के अंदर भी जो है वो अमाउंट जो है वो हो जाए। तो ये एक अच्छा प्लान है उन लोगों के लिए जो शॉर्ट टर्म
जो है वो रिटर्न चाह रहे होते हैं। और अगर ये है कि शॉर्ट टर्म भी 6 साल में भी अगर देखा जाए तो अगर आप टैक्स फ्री, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि इसके अंदर अमाउंट है, तो बच्चों की एजुकेशन है, मैरिज है या किसी और पर्पज़ के लिए अमाउंट चाहिए है, तो उसके अंदर ये अच्छा एक अमाउंट जो है वो इसमें मिल सकता है। तो दोनों ऑप्शन मौजूद हैं कि आप डबल जो है वो अमाउंट ले लें, जो कि और उसके नहीं तो 8वें साल जो है वो पेंशन शुरू हो जाएगी और उसके बाद 25 साल तक की गारंटेड पेंशन इसके अंदर है। तो एक अच्छा प्लान है। अगर आपको इस हवाले से कोई मालूमात मज़ीद चाहिए हो, या आप कोई रकम मुझे बताएं कि कितना अमाउंट आप अभी निकाल सकते हैं और किस एज पे निकालना चाहते हैं, तो मैं आपको इलस्ट्रेशन वगैरह भी इस पे फॉरवर्ड कर सकता हूँ। मेरा नाम वली अहमद है, मैं एरिया मैनेजर हूँ कराची सेंट्रल जोन में। मेरा मोबाइल नंबर है 03212423 और हमारा नॉर्थ नाज़िमाबाद का जो ऑफ़िस है वो संडे को भी ओपन होता है, तो आप हमारे ऑफ़िस में डायरेक्ट भी जो है वो आ सकते हैं।